Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। एक बहुत जरूरी सूचना। द ललन टॉप पर आप जिन लोगों को देखते हैं उनसे मिलना बतियाना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। शनिवार यानी 9 अप्रैल शाम 4 बजे से होने जा रहा है इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा। जगह होगी सुंदर नर्सरी, दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के बगल में है ये जगह। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप के सारे एंकर्स। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निजामी ब्रदर्स का कमाल, सलोनी गौर का स्टैंड अप एक्ट होगा। अभी तो कम ही आपको बता रहे हैं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। मौके पर पहुंचिए तो पूरा आनंद होगा। दिन समय फिर नोट कर लीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे से सुंदर नर्सरी दिल्ली में। अब बढ़ते हैं खबर की ओर। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत छोड़ने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी एलओसी जारी किए जाने के कारण उन्हें नहीं जाने दिया गया। बुधवार यानी 6 अप्रैल को आकार पटेल ने एक ट्वीट कर घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बेंगलुरु एयरपोर्ट पर मुझे विदेश जाने से रोका गया। मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। मुझे अमेरिका की इस यात्रा के लिए अदालत के आदेश के बाद पासपोर्ट वापस मिला है। पटेल ने आगे लिखा, इमिग्रेशन अधिकारियों का कहना है कि मुझे सीबीआई ने एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला है। आखिर क्यों पीएमओ? इस मामले पर जब आकार पटेल ने सीबीआई से बात की तो एजेंसी ने उन्हें क्या जवाब दिया, इसकी भी जानकारी पटेल ने दी है। उन्होंने एक ट्वीट में बताया, सीबीआई के एक अधिकारी ने मुझसे कहा कि मैं लुकआउट सर्कुलर पर हूं क्योंकि मोदी सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ मामला दर्ज कर रखा है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के मुताबिक आकार पटेल सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। दिल्ली की एक कोर्ट में बुधवार यानी 6 अप्रैल को उन्होंने एक अर्जी दाखिल कर लुकआउट सर्कुलर को खारिज किए जाने की मांग की है। पटेल ने कोर्ट से कहा है कि उन्हें 30 मई 2022 तक अमेरिका की यात्रा करने की इजाजत दी जाए। आकार पटेल की याचिका पर कोर्ट ने सीबीआई से जवाब भी मांगा है। अब इस मामले पर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। नवंबर 2019 में सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसकी 3 सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एमनेस्टी पर आरोप लगा है कि उसने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी एफसीआरए का उल्लंघन किया है। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई में दर्ज शिकायत में कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने कथित तौर पर भारतीय गृह मंत्रालय की मंजूरी के बिना एफडीआई के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा 26 करोड़ की रकम भी यूके की संस्थाओं की ओर से मंत्रालय की मंजूरी के बिना एमनेस्टी इंडिया को दी गई, जिसे भारत में एनजीओ की गतिविधियों पर खर्च किया गया। ये एफसीआरए का उल्लंघन है। अक्टूबर 2020 में भारत सरकार ने एमनेस्टी इंडिया के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसके बाद एमनेस्टी को भारत में अपना कामकाज बंद करना पड़ा। इसी दौरान एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर रजत खोसला ने भारत सरकार के आरोपों का जवाब देते हुए द गार्डियन अखबार में एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने भारतीय गृह मंत्रालय के आरोपों को गलत बताते हुए कहा था कि बीते कुछ सालों से हमें भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर लगातार धमकाया जा रहा है और हमारा उत्पीड़न किया जा रहा था। अब हमें बिना आधिकारिक सूचना दिए हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। एमनेस्टी ने जिन स्रोतों से पैसा लिया वे पूरी तरह से वैध हैं। फंड लेने के लिए कोई कानून भी नहीं तोड़ा गया। हमें भारत में मानवाधिकारों के लिए खड़े होने की सजा दी गई है। रजत खोसला ने दावा करते हुए कहा था कि एमनेस्टी की मानवाधिकार संबंधी 2 प्रमुख रिपोर्टों के कारण उसके बैंक खातों को फ्रीज किया गया है। इनमें से एक रिपोर्ट इस साल हुए दिल्ली दंगों पर थी, जिसमें एमनेस्टी इंडिया ने मुस्लिम्स के खिलाफ हिंसा में पुलिस की मिलीभगत को उजागर किया था। दूसरी रिपोर्ट जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद वहां लगाए गए मनमाने प्रतिबंधों पर थी। एलओसी यानी कि लुकआउट सर्कुलर को लुकआउट नोटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे ये सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि कोई अपराधी या जेल से फरार हुआ व्यक्ति देश से बाहर ना जा पाए। कुछ मामलों में ये सर्कुलर पुलिस भी कोर्ट से जारी करवा सकती है। हालांकि जिस शख्स के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है उसे इसके खिलाफ कोर्ट जाने का अधिकार होता है, और अगर कोर्ट को लगता है कि ये सर्कुलर गैर जरूरी है तो वह आरोपी व्यक्ति को इससे राहत भी दे सकता है। लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस में क्या अंतर है, अब आपको ये बताते हैं। जानकारों की माने तो लुकआउट सर्कुलर को आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि जांच एजेंसियों द्वारा बताया गया कोई भी दोषी या संदिग्ध व्यक्ति उनकी जानकारी के बिना देश से बाहर न जाए। हालांकि जरूरी नहीं है कि इमिग्रेशन अधिकारी उस व्यक्ति को हिरासत में ले, जबकि इंटरपोल द्वारा जारी एक रेड कॉर्नर नोटिस ये सुनिश्चित करने के लिए होता है
कि एक व्यक्ति जो किसी देश से भाग गया है या संदिग्ध है, वे जब भी किसी अन्य देश में प्रवेश करे या उसे छोड़ने का प्रयास करे तो उसे हिरासत में लिया जा सके। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभय ने। मैं हूं हर्षिता। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।